नमस्ते। सवाल ये है कि क्या भारत दुनिया की अगली बायोटेक सुपर पावर बनने वाला है? क्योंकि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये दुनिया को कैसे बदल सकता है। 2000 करोड़ रुपए, जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये भारत के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। तो आखिर हो क्या रहा है? सोचिए, एक लैब में कोई ब्रिलियंट आइडिया आता है। अब ये फंड ठीक उसी आइडिया को पकड़ेगा और उसे एक असली प्रोडक्ट में बदलेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सके। मतलब ये इनोवेशन और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है ना, उसे भरने का काम करेगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये नया इंडियन बायोटेक फंड आखिर है क्या चीज। इसका ऑफिशियल नाम है BIRAC-RDI फंड। अब ये BIRC क्या है? ये है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। और RDI का मतलब तो सिंपल है, रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन। तो कुल मिलाकर ये एक सरकारी पहल है जिसे इंडिया में बायोटेक इनोवेशन को जबरदस्त पुश देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फंड का मकसद एकदम साफ है, उन बायोटेक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना जिनमें वाकई में कुछ बड़ा करने का दम हो। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो शायद बीमारियों का इलाज ढूंढ निकालें या सस्टेनेबल एनर्जी बना सकें। इसी को कहते हैं हाई इम्पैक्ट। और हाँ, ये जो 2000 करोड़ हैं, ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसे अगले 5 सालों में धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जाएगा। इससे पता चलता है कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार इस सेक्टर पर इतना बड़ा दांव लगा क्यों रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, अर्ली मूवर बनने की। मतलब किसी भी नई चीज में सबसे पहले कदम रखने वाला। ये जो बात है ना, ये सब कुछ कह देती है। अब मकसद सिर्फ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं है, जैसा भारत अक्सर पहले करता आया है। अब मकसद है टेक्नोलॉजी को बनाना, उसे लीड करना। ये एक तरह से फॉलोअर से लीडर बनने वाला शिफ्ट है। और ये सोच कोई हवा में नहीं बन रही है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 2014 में इंडिया में मुश्किल से 50 बायोटेक स्टार्टअप्स थे और आज 11,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये तो एक धमाका है, एक एक्सप्लोजन। इससे पता चलता है कि इस सेक्टर में कितनी जबरदस्त तेजी पहले से ही मौजूद है। और ये जो स्टार्टअप बूम है, ये असली पैसों में भी दिख रहा है। देखिए, 2012 में भारत की बायो इकोनॉमी की वैल्यू थी $28 बिलियन और 2024 तक पहुंचते पहुंचते ये $165 बिलियन से भी ज्यादा हो गए। तो ये वो मजबूत जमीन है जिस पर ये नया फंड खड़ा किया जा रहा है। तो ठीक है, ये फंड काम कैसे करेगा? चलिए जरा लैब से इंडस्ट्री तक का इसका सफर देखते हैं। तो देखिए, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले लैब में कोई नई खोज होती है। इसके बाद BIRF फंड बीच में आता है और सबसे प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी को पैसा और सपोर्ट देता है। और आखिर में मकसद है मार्केट रेडी प्रोडक्शन, मतलब उस इनोवेशन को इतने बड़े पैमाने पर बनाना कि वो बाजार में आ सके। तो ये फंड एक तरह से एक पुल का काम कर रहा है जो एक आइडिया को हकीकत से जोड़ता है। तो सवाल ये है कि इस फंडिंग के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। MSMEs मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस और यहाँ तक कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं। मतलब दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो इन सब का एंड गेम क्या है? मतलब सक्सेस कैसी दिखेगी? चलिए उस बड़े और एम्बिशियस फ्यूचर पर एक नज़र डालते हैं जिसे बनाने का इंडिया का सपना है। टारगेट सुनकर शायद होश उड़ जाएं। 2030 तक $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी और 2047 तक $1 ट्रिलियन। ये आंकड़े ही बताते हैं कि इस पूरी पहल के पीछे की सोच कितनी बड़ी है। और ये ग्रोथ कई जरूरी सेक्टर्स में होगी, जैसे कि बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और बायो एनर्जी। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी भी है, मतलब हमारे समंदर का सस्टेनेबल इस्तेमाल, और बायो कंप्यूटेशन भी, जो कि कंप्यूटिंग का फ्यूचर है। ये सब सच में आने वाले कल की इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात है वो एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फील्ड का जिक्र है, स्पेस बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर ये बिल्कुल असली है। इसका मतलब है स्पेस में पौधों और लाइफ साइंसेस पर एक्सपेरिमेंट्स को फंड करना, स्पेस रिसर्च के लिए अपने देश में ही किट्स बनाना, और आखिर में स्पेस मेडिसिन जैसे फील्ड्स में दुनिया को लीड करना। मतलब भविष्य की तैयारी आज से ही हो रही है। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं,
क्या ये फंड वो आखिरी कड़ी है, वो फाइनल पीस है जो भारत को एक ग्लोबल बायोटेक लीडर बना देगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है।